मनुष्य का मन एक ऐसा अदृश्य बल है जो विचारों और भावनाओं का स्रोत है। यह अत्यंत शक्तिशाली है, लेकिन अनियंत्रित होने पर यह व्यक्ति को दिशाहीन भी बना सकता है। जब मन अशांत या बेकाबू हो जाता है, तो हम जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में भ्रमित महसूस करते हैं और सुख शांति का अनुभव नहीं कर पाते। इसीलिए मन का नियंत्रण एक संतुलित और सुखद जीवन के लिए आवश्यक है। मन को नियंत्रित करने के लिए हमें उसकी प्रकृति को समझना होगा और उसे सकारात्मक दिशा में ले जाने के उपायों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। चाहे वह ध्यान हो, सकारात्मक सोच हो या नियमित अभ्यास, इनके माध्यम से हम अपने मन को धीरे धीरे नियंत्रित करना सीख सकते हैं। आइए जानें कि किन उपायों से हम अपने मन को काबू में रख सकते हैं और एक शांत, संतुलित और सशक्त जीवन जी सकते हैं। मन को शांत करना आत्मा की सबसे बड़ी विजय है। मन का अनुशासन ही आत्मज्ञान की कुंजी है। मन को नियंत्रित करना कठिन है, परंतु अभ्यास से संभव है। मन की स्थिरता से आत्मा की शुद्धि होती है। मन को भटकने से रोकना ही सच्चा योग है। मन की विजय ही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। मन शांत हो तो सभी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। मन का नियंत्रण ही ईश्वर की ओर ले जाने वाला मार्ग है। अधीर मन से आत्मज्ञान असंभव है। विचारों का संतुलन ही मन की स्थिरता का आधार है। मन को नियंत्रित करना सीखो, वह आपका मित्र बन जाएगा। जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया, वही सच्चे योद्धा हैं। विचारों की पवित्रता से ही मन नियंत्रित होता है। मन का ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखो। मन का भ्रम ही अनिश्चितता का कारण है। जब मन शांत होता है, तब आत्मा जागृत होती है। मन को साधना ही मोक्ष का मार्ग है। अपने मन को कैसे नियंत्रित करें? एक प्रेरणादायक कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही बुद्धिमान और मेहनती था, लेकिन उसका मन बहुत चंचल था। वह हर छोटी बड़ी बात पर चिंतित हो जाता और आसानी से अपने काम पर ध्यान नहीं लगा पाता। अर्जुन की यह आदत उसकी प्रगति में सबसे बड़ी बाधा बन चुकी थी। गांव के लोग उसे अक्सर कहते, अर्जुन, तुम बहुत होशियार हो, लेकिन तुम्हारा मन तुम पर हावी हो गया है। तुम खुद को नियंत्रित क्यों नहीं कर पाते? अर्जुन ने महसूस किया कि मन का नियंत्रण न कर पाना उसकी सफलता में सबसे बड़ी रुकावट है। वह अपनी इस कमजोरी को सुधारने के लिए एक मार्गदर्शक की खोज में निकला। उसे एक महान आर्य के बारे में पता चला, जो पास के जंगल में एकांतवास करते थे। अर्जुन ने ठान लिया कि वह आर्य से इस समस्या का हल पूछेगा। अर्जुन ने कठिन यात्रा की और कई दिन जंगलों में भटकने के बाद आखिरकार आर्य के आश्रम पहुंचा। आर्य ध्यान में लीन थे। अर्जुन ने उनके सामने प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। गुरुदेव, मेरा मन बहुत चंचल है। मैं उसे कैसे नियंत्रित करूं? जब भी मैं कोई काम करता हूं, मेरा ध्यान भटक जाता है और मैं असफल हो जाता हूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। ऋषि ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को देखा और बोले, बेटा, मन को नियंत्रित करना कोई आसान कार्य नहीं है। यह एक बहती नदी के समान है, जिसे रोकने के लिए धैर्य और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि तुम सचमुच मन को वश में करना चाहते हो, तो पहले खुद पर विश्वास करो और अपने मन को साधने का अभ्यास करो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगी। बहुत समय पहले एक युवा साधक अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, मेरा मन हमेशा भटकता रहता है। मैं चाहकर भी ध्यान में नहीं बैठ पाता। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मन कभी शांत नहीं हो सकता। गुरुजी ने उसे एक कांच का घड़ा दिया और बोले, यह घड़ा लो और इसे पानी से भर दो, लेकिन ध्यान रहे, एक बूंद पानी भी बाहर नहीं गिरनी चाहिए। और जब तक तुम इस कार्य को करोगे, तब तक गांव की गलियों से होकर जाओगे। युवक को यह कार्य बहुत कठिन लगा, लेकिन वह तैयार हो गया। वह धीरे धीरे गांव की गलियों से गुजरा। चारों ओर भीड़ थी, लोग बात कर रहे थे, शोर हो रहा था, लेकिन युवक का सारा ध्यान घड़े पर था कि एक बूंद भी पानी न गिरे। बहुत देर बाद वह वापस आश्रम पहुंचा। गुरुजी ने पूछा, बेटा, तुमने रास्ते में क्या देखा? युवक ने उत्तर दिया, गुरुजी, मैं कुछ नहीं देख पाया। मेरा सारा ध्यान घड़े में था। मुझे यह सुनिश्चित करना था कि पानी की एक भी बूंद न गिरे। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, जब तुम्हारा मन अपने लक्ष्य पर इस प्रकार केंद्रित हो जाएगा, तो तुम्हें बाहरी दुनिया के शोर और विकर्षण प्रभावित नहीं करेंगे।
ध्यान केवल स्थिर बैठने का नाम नहीं है, बल्कि यह मन को अपने नियंत्रण में रखने का अभ्यास है। अर्जुन ने इस कहानी को सुना और उसके मन में एक नई सोच पैदा हुई। उसने समझा कि मन को नियंत्रित करने के लिए उसे अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करना होगा और हर समय सावधान रहना होगा। इसके बाद अर्जुन ने गुरुदेव के निर्देशों का पालन किया और धीरे धीरे अपने मन को शांत करने का अभ्यास किया। अर्जुन ने अपने जीवन में ध्यान और अनुशासन को प्राथमिकता दी। जब भी उसका मन विचलित होता, वह खुद को उस घड़े की याद दिलाता और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ता। समय के साथ अर्जुन ने न केवल अपने मन को नियंत्रित किया, बल्कि उसकी सोच और कार्यों में भी सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। अब अर्जुन कोई भी काम पूरे ध्यान और धैर्य के साथ करता। गांव के लोग भी उसकी इस नई आदत से प्रभावित हुए। जो अर्जुन कभी छोटी छोटी बातों में उलझ जाता था, वह अब जीवन के हर पहलू को बड़े धैर्य और समझदारी से हल करने लगा था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मन का नियंत्रण साधना एक कठिन कार्य है, लेकिन यदि हम इसे निरंतर अभ्यास और अनुशासन से साधते हैं तो यह संभव है। जैसे घड़े में पानी को गिरने से बचाने के लिए युवक ने अपना ध्यान केंद्रित किया, वैसे ही हमें भी अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जीवन में विकर्षण बहुत होंगे, लेकिन यदि हमारा मन स्थिर है तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। इस कहानी से अर्जुन को सीखने को मिला कि मन को नियंत्रित करना ही असली जीत है। जब मन पर हमारा अधिकार हो जाता है तो हम जीवन की किसी भी चुनौती को आसानी से पार कर सकते हैं। यही गीता का उपदेश भी है। स्वयं पर विश्वास करो, अपने मन को साधो और जीवन की कठिनाइयों का सामना करो। मन का नियंत्रण सबसे बड़ी जीत है। अगर हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं तो जीवन की हर कठिनाई को आसानी से पार कर सकते हैं। ध्यान और अनुशासन का महत्व। ध्यान और अनुशासन से मन को वश में किया जा सकता है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। बाहरी विकर्षणों को अनदेखा करें। जीवन में बहुत सारे विकर्षण होते हैं, लेकिन अगर हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम सफल हो सकते हैं। मन को भटकने न दें, यह सत्य का दुश्मन है। मन को अपने नियंत्रण में रखो, यह सबसे बड़ी सेवा है। मन का संतुलन ही शांति का स्रोत है। मन का विनाश ही आत्मा की शांति है। योग का अर्थ मन का नियंत्रण है। मन को साधना आत्मा का प्रकाश है। मन का मोह ही सबसे बड़ा अंधकार है। जब मन स्थिर होता है तो आत्मा का प्रकाश होता है। मन के भटकने से सुख दूर हो जाता है। संतोषित मन ही जीवन की सच्ची पूंजी है। मन को नियंत्रित करना अभ्यास से संभव है। अपने विचारों को नियंत्रित करके ही मन को साध सकते हैं। मन का अनुशासन ही सफलता का मार्ग है। मन को नियंत्रित करना ही सच्चा ध्यान है। मन की शांति ही आनंद का स्रोत है। मन की इच्छा शांत करो, सुख मिलेगा। मन को वश में करना ही सच्ची साधना है। मन की शक्ति को सकारात्मक दिशा में लगाओ। अधीर मन से कुछ भी संभव नहीं। मन का संतुलन ही बुद्धिमानी की निशानी है। मन का अनुशासन ही आत्मा का भोजन है। मन का नियंत्रण ही ईश्वर की प्राप्ति है। मन को नियंत्रित करके आत्मा का प्रकाश पाओ। मन का अनुशासन सच्चा मोक्ष है। मन को अपने विचारों का राजा बनाओ। मन का संतुलन ही ध्यान की वास्तविकता है। मन को साधना आत्मा की यात्रा है। मन की स्थिरता ही आत्मा की शक्ति है। मन का संयम ही सत्य का मार्ग है। मन की स्थिरता ही आत्मा की शांति है। मन को जीतने से बड़ी विजय कोई नहीं। मन को साधना ही सच्चा तप है। मन को संतुलन में रखने से आत्मा शुद्ध होती है। ये विचार हमें सिखाते हैं कि अपने मन को नियंत्रित करने से ही सच्ची शांति और संतोष पाया जा सकता है और आत्मा का सही मार्ग समझ में आता है। भगवद गीता के ये अमूल्य विचार हमें जीवन जीने का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। हर परिस्थिति में शांत रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करना और सही निर्णय लेना ही हमें सच्ची सफलता और शांति की ओर ले जाता है। चाहे जीवन में कैसी भी चुनौतियां आएं, गीता का ज्ञान हमें न केवल उनका सामना करने की शक्ति देता है, बल्कि हमें आत्मविश्वास, सकारात्मकता और धैर्य के साथ आगे बढ़ने का साहस भी प्रदान करता है। तो आइए गीता के इन दिव्य उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को एक सही दिशा में लेकर चलें। जय श्री कृष्ण।